तो हेलो स्टूडेंट, मैं केश नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है क्लास 10th का एग्जाम जो है बहुत करीब आ चुका है। मात्र 5 माह का समय बचा है बच्चों, ठीक है। तो हम आप लोगों के बीच जो चैप्टर छूट गया है तो उसका तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल हम सभी सब्जेक्टों में आप लोग को लॉन्ग लॉन्ग वीडियो अब लेकर आएंगे, क्योंकि एग्जाम का तैयारी आप लोग को कराना है और अच्छे एग्जामों में अच्छे मार्क्स है। इसलिए आप लोग को बेहतरीन तैयारी के साथ ये आप लोग का शिक्षा संकल्प 2.0 इस चैनल आपको ग्रोथ कराएगा, ठीक है। तो आप लोग एक विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़िए, आप लोग को निराश होने नहीं देंगे। हम जो है आप लोग को 100% पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी 100% जितने भी हम साइंस का लेक्चर लेके आएंगे आप लोग को 100% उस लेक्चर में आपको देना है, ठीक है बच्चों। और इसमें जो है जो हम नया चैप्टर लेकर आए हैं केमिस्ट्री, इसमें हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे जिसका नाम है धातु और अधातु। इसमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। तो इसमें बहुत सारा लेक्चर हो सकता है क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है। एकदम आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीजों को बताया जाएगा, एक एक शब्दों को समझाया जाएगा, आप लोग को दिल और दिमाग में जाएगा बच्चों, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगे तो जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम पास किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों, हम आप लोग को आज केमिस्ट्री में लेकर आए हैं चैप्टर 3, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों धातु और अधातु, ठीक है बच्चों। जिसका नाम क्या है? धातु और अधातु। और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा सवाल एग्जाम में आता है, इसलिए एक एक शब्दों को ध्यान समझना। तो बच्चों, इसमें हम लोग जो फर्स्ट प्रश्न है वह हम लोग पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। धातु किसे कहते हैं? मान लीजिए हम लोग चैप्टर ही शुरू किए हैं धातु और अधातु, तो भाई जानना जरूरी है ना कि धातु क्या है, ठीक है कि नहीं बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग बताते हैं धातु का मतलब। तो बच्चों, धातु का हम परिभाषा बताए हैं कि वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन, विद्युत का बच्चों चालन करते हैं और आघात वर्धय या आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं, उसे धातु कहते हैं। यानी बच्चों, धातु के बहुत सारा वर्ड है जो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले धातु बताया कि वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का क्या करता है बच्चों? चालन करता है। कहने का मतलब आप लोग गांव में देखे होंगे बहुत सारे बिजली का काम होता है तो उसमें तार देखे होंगे। अब तो कवर वाला तार आ गया है तो उसमें आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कवर को जब हटा के देखेंगे तो अंदर जो है पहले के युग में बच्चों इस टाइप का तार होता था। आप लोगों को पता है पहले इस टाइप का तार होता था और इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते थे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम एक छोर पर अगर यहाँ पर करंट हम दे रहे हैं तो दूसरे छोर पर यहाँ पर आसानी से इसे करंट पहुंच जाता है, ठीक। तो विद्युत का क्या कर रहा है बच्चों? चालन कर रहा है। चालन का मतलब कौन चीज कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसकी चालन यानी धारा जो प्रवाहित हो रहा है, ठीक। तो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम उसको धातु बोल सकते हैं, ठीक। वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघात वर्धय। आघात वर्धय का मतलब जानते हैं बच्चों? आप लोग देखे होंगे लोहार के पास जब जाते होंगे तो लोहार के पास देखिए जैसे यहाँ पर जो है एक लोहा है और इसको गर्म किया गया है, ठीक है बच्चों। आप लोग पता है कि लोहा से हंसुआ बनाया जाता है, लोहा से खुरपी बनाया जाता है, लोहा से बहुत सारे कंपनियों में आप लोग देखेंगे चादर बनाया जाता है पतला पतला। तो उसको कैसे बनाया जाता है? उसको पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि जब तक चाकर ना हो जाए तब तक उसको हथौड़ा से पीटा जाता है। तो आघात वर्धय का मतलब बच्चों होता है कि हथौड़ा से जब हम लोग लोहा पर मारते हैं और वो चाकर होता है, ठीक। तो जब चाकर होता है ना, जब पतला पतला इस टाइप से, मान लीजिए ध्यान से बच्चों समझिएगा, जैसे मान लीजिए यह हमारा बच्चों लोहा है, क्या है बच्चों? लोहा। इसको इतना पीटे हम, इसको इतना पीटे कि पीटे जब ना तो ये चाकर हो गया बच्चों, इस टाइप से हो गया। इसका जो आकार है और आयतन है इस टाइप से उसका आकृति और आयतन में बच्चों चेंजिंग होने लगा, तो इसका पसार होने लगा, इस चादर का टाइप का होने लगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धय, ठीक है। तथा तन्य, तन्य का मतलब क्या होता है बच्चों?
तन्य का मतलब होता है कि अगर हम धातु को कोई अगर हम खींचने का प्रयास करें तो उसे खींचा जा सके, या उसको लमराने का प्रयास करें तो लमर जाए। तो देखिए कहने का मतलब ये बच्चों सोना है। क्या है बच्चों? सोना। आप लोग पता है 1 ग्राम, याद रखना ये भी चीज, ये भी जो है एग्जाम में बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, तो बच्चों 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए तन्य का मतलब क्या होता है कि जैसे सोना कोई है तो उसको इतना लमराया जाएगा, इतना लमराया जाएगा कि लमरा लमरा के उसको हम लोग पतला बना देते हैं। ठीक है, तार की तरह बना देते हैं। ठीक, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तन्य। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चों बताओ 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। क्या कोयला को हम लोग पीट कर तार बना सकते हैं? तो बच्चों जिसको हम लोग पीट कर तार नहीं बना सकते हैं, समझिए वो धातु नहीं है। ठीक है, तो इतना चीज बच्चों इसमें समझना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? धातु बोलते हैं। कुछ धातु के बच्चों हम उदाहरण बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे धातु में क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम हो जाएगा। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम हो जाएगा जिसका संकेत Mg होता है। जिंक हो जाएगा जिसका संकेत Zn होता है। लेड हो जाएगा जिसका संकेत Pb होता है। कॉपर हो जाएगा बच्चों जिसका संकेत Cu होता है। इसके बाद आयरन और लोहा दोनों एक ही चीज होता है बच्चों। ठीक है, दोनों लिख दें कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आयरन और लोहा एक ही है, इसका संकेत क्या होता है? Fe होता है। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। सोना का संकेत Au होता है। चांदी का संकेत Ag होता है। प्लेटिनम का संकेत Pt होता है। और मरकरी और पारा एक ही होता है, इसका संकेत Hg होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना चाहते हैं हम कि सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, पारा, ये जितने भी उदाहरण आप लोग देख रहे हैं सभी बच्चों धातु है। क्या है बच्चों? धातु। अब आप लोग कहेंगे सर हम लोग कैसे इसे, अगर मान लीजिए हम लोग याद करते हैं तो इसका क्या फायदा है बच्चों? इससे हमको ऑब्जेक्टिव का सवालों को हल होगा। कैसे? देखिए कहेगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इनमें कौन धातु है, इनमें कौन धातु है। ठीक, ऑप्शन में दे देगा ए सोना, बी में दे दे चांदी, सी में दे देगा आपका लोहा, और डी में दे देगा इनमें से सभी, इनमें सभी। तो अब आप लोग बताइए बच्चों इनमें से कौन धातु है? आप लोग कमेंट में बताइए। ए होगा, सोना होगा, कि बी चांदी होगा, कि सी लोहा होगा, कि डी इनमें से सभी होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग जवाब देंगे इनमें से सभी। तो आप लोग इनमें से सभी जब बताए तो किस मीटर से बताए, किस आधार पर बताए? क्योंकि आप लोग को ये उदाहरण में आपको पता है कि जितना भी सर लिखवाए हैं ये सभी जो है क्या है? धातु है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो इसलिए हम लोग को उदाहरण जो याद करना जरूरी होता है। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोग को धातु में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों धातु के कुछ गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वह धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे बच्चों। एक बात आप लोग बताना चाहते हैं, गुण भी बच्चों ना 2 प्रकार का होता है, याद रखना। अगर कोई आपसे पूछे कि गुण कितने प्रकार का होता है, तो प्यारे बच्चों गुण 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है बच्चों भौतिक गुण, और दूसरा होता है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, एक आपका भौतिक गुण होगा और दूसरा रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है बच्चों जानते हैं? भौतिक गुण का मतलब होता है जिसको ऊपर से हम लोग देखकर बता सकते हैं कि धातु है। ठीक है, जिसको हम ऊपर से बता दें कि वो धातु है। तो जैसे सोना को हम लोग देखेंगे तो सोना में बच्चों चमक होता है, तो हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं कि सोना क्या है? धातु है। तो इसको हम लोग ऊपर से देखकर बताएं। कोई चीज होता है कि जिसको अंदर से झांकना पड़ता है तब हमको मालूम चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक। जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए,
एल्युमिनियम ले लीजिए, तो इसको अंदर से झांकना पड़ता है तब जाके हमको, जैसे मान लो कोई तार है तो तार को हम लोग देखकर कैसे बता सकते हैं कि इसमें जो है करंट होगा कि नहीं हो? जब उसमें करंट होगा, जब उसको छुएंगे तब ना पता चलेगा। तो आपका रासायनिक गुण हो गया। तो कुछ भौतिक गुण होता है और कुछ रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण का मतलब कि अंदर का जो पता लगाया जा सके उसको हम लोग रासायनिक गुण बोलते हैं, और जो ऊपर से देखकर हम लोग बता सकते हैं उसको हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं। तो हम लोग गुण दो तरह के पढ़ेंगे आप लोग धातु में, एक भौतिक गुण पढ़ेंगे और दूसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भौतिक गुण में क्या है बच्चों, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहां पर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है बच्चों, धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन होते हैं और इंपॉर्टेंट बहुत है सर, 5 नंबर का इस सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो धातु के भौतिक गुण होता है बच्चों, वह निम्नलिखित है जो आप लोग को नीचे बताया है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। ठीक, धातु के भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। कौन कौन सा है बच्चों? पहला हम लिखवाए हैं कि धातु में चमक होती है। बच्चों याद रखना, जो धातु होता है ना, धातु में क्या होता है बच्चों, चमक होता है। धातु में क्या होता है, चमक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर देखिए, आप लोग इस चेहरा को मत देखिए, चेहरा को मत देखिए, आप लोग इस सोना को देखिए। देखिए यहाँ पर जो सोना है यह क्या है, कितना अच्छा चमक रहा है ना, दूर से देखने में कितना आकर्षित लगता होगा। तो चमक रहा है तो ये चमकदार है, इसलिए धातु है। यहाँ पर देखिए बच्चों झुमका, झुमके नहीं इसको बोलते हैं, देखिए झुमका, ये भी जो चमक रहा है कि नहीं, क्योंकि सोना है ना, तो सोना में चमक होता है इसलिए दूर से ही चमकता है। ठीक है बच्चों, तो पहला याद रखना कि धातु में क्या होता है, चमक होता है। ठीक, दूसरा बच्चों चीज, दूसरा बोल रहा है यह कठोर होती है। जो धातु होता है बच्चों वो कठोर भी होता है। जैसे देखो लोहा पर देख लीजिए, जैसे कच्चा लोहा है बच्चों, यह सब कितना क्या है, कच्चा लोहा है। अगर इसको हम लोग इसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, दब सकता है क्योंकि वो कठोर है। ठीक है, तो जो कठोर होता है वो दबता नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि धातु जो होता है क्या होता है बच्चों, कठोर भी होता है, जिसको दबाया नहीं जा सकता है। तीसरा, यह आघात वर्धनीय होते हैं। जो धातु होते हैं बच्चों वो आघात वर्धनीय होते हैं। जस्ट आप लोग को पीछे बताए थे आघात वर्धनीय का मतलब कि बच्चों यह, जैसे आप लोग यहाँ पर लोहा का प्लेट देख रहे हैं, तो लोहा के प्लेट जो बना है बच्चों ऐसा ही तो नहीं बना होगा, लोहा का टुकड़ा होगा, इसको बहुत मशीन में जो है इसको पीसा गया होगा, इसको बनाया गया होगा, तब जाके चादरा का रूप लिया है। कहने का मतलब कि कोई अगर ठोस चीज है, इसको हथौड़ा से मार मार कर इसको चादरा बना दिया गया, पतला बना दिया गया। ठीक है, तो वह जो होता है वो आघातवर्धनीय होता है। ठीक है, तो जो धातु होता है वो आघातवर्धनीय होता है, क्योंकि धातु को जब हम लोग पीटते हैं तो धातु टूटता नहीं है बल्कि फैलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चौथा गुण, यह तन्य होती है। क्या होती है बच्चों, यह तन्य होती है। देखिए यहाँ पर जो है सोना का बच्चों क्या बनाया गया है, तार बनाया गया है, दिखाई दे रहा है ना, तार है बच्चों। तो तन्य का मतलब क्या होता है कि हम धातु से तार बना सकते हैं, धातु को लमरा सकते हैं। तो जिसको लमराया जा सके उसको हम लोग तन्य बोलते हैं। ठीक है, तो धातु जो होता है वो तन्य होता है। क्या होता है बच्चों, तन्य होता है। और धातु से तार भी बनाया जा सकता है। और आप लोग को बताया है ना कि 1 ग्राम जो सोना होता है उससे कितने किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि 1 किलोग्राम जो सोना होता है उससे कितने किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ठीक है, पांचवा करा है ये विद्युत का चालक होते हैं। ये विद्युत का क्या होते हैं बच्चों, चालक। यह माने कौन, जो धातु होता है वो विद्युत के चालक होते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए इस तार में बच्चों हम लोग अगर करंट रखते हैं तो क्या इसको छुएंगे तो क्या इसमें हमको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विद्युत का प्रवाह हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चल रहा है, इसलिए हमको करंट लगा। तो जो धातु होता है उसमें विद्युत का क्या होता है बच्चों, चालन होता है। ये भी याद रखना। छठा चीज, इसका गलनांक ऊंच होता है। याद रखना, इसका गलनांक का मतलब कौन चीज, जो धातु होता है उसको निम्न ताप पर नहीं गलाया जा सकता है, उसके लिए वोल्टेज ज्यादा चाहिए, उसके लिए तापमान ज्यादा चाहिए, उसके लिए गर्मी ज्यादा चाहिए, तब जाके धातु गलता है। ठीक है, तो जब हम लोग सोना को गलाते हैं तो सोना जब गलता है तो इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो सोना को गलाने के लिए बच्चों क्या चाहिए, उच्च ताप की जरूरत पड़ता है। तो बच्चों यह हमारा रहा धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण जो आप लोगों को 6 को बताएं, लेकिन 6 को परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 को आप लोगों को लिखना है। 5 को अगर आप लोग लिख देंगे इसी से आप लोग का नंबर अच्छा से मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। तो बच्चों इसी तरह का हम वीडियो आप लोगों को भी चलाएंगे, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को वीडियो एकदम
मॉडलाइज और अच्छे तरीके से लाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रश्न। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व की संख्या। तत्व की संख्या, तत्व की संख्या बहुत जरूरी है बच्चों जानना, क्योंकि अगर आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि सर आप धातु के तो भौतिक गुण बता दिए लेकिन रासायनिक गुण काहे नहीं बताए। बच्चों बताएंगे, उसको रासायनिक गुण जानने से पहले आप लोग को यह एलिमेंट याद होना चाहिए। कम से कम आप लोग 30 को बच्चों एलिमेंट याद रखना है, कम से कम 30। ठीक है, जिससे आपको बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि तत्व की संख्या लगभग कितनी है, ठीक है, तो बच्चों अभी तक तत्व की जो संख्या है वह 118 है, याद रखना। तत्व की संख्या कितनी है बच्चों? 118 है, जिसमें कुछ आप लोग को बताएंगे, आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 1 होता है, इसको याद करना पड़ेगा। हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है, जिसका संकेत He होता है। लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है। बेरिलियम के परमाणु संख्या 4 होता है। बोरोन के परमाणु संख्या 5, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, नाइट्रोजन के 7 होता है, ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन के 9, नियोन के 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम के 12 होता है, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम के 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्कैंडियम के 21 होता है, टाइटेनियम के 22 होता है, वेनेडियम के 23 होता है, क्रोमियम के 24 होता है, मैग्नीज के 25 होता है, आयरन के 26 होता है, कोबाल्ट के 27 होता है, निकेल के 28, कॉपर के 29 और जिंक के आपका बच्चों 30 होता है। तो कम से कम आप लोग को अगर धातु और अधातु को पढ़ना है तो इसके लिए आपको 30 को कम से कम एलिमेंट याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, संकेत प्लस परमाणु संख्या यह याद कीजिएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ कोबाल्ट के परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे सर कोबाल्ट के परमाणु संख्या 27 होता है, संकेत क्या होता है? तो CO होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन के परमाणु संख्या बताओ, तो बच्चों कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, संकेत क्या होता है? C होता है। तो इस टाइप से बच्चों 30 का आप लोगों को याद कर लेना है, एकदम जवान को होना चाहिए, जो कहीं से अगर कोई पूछे तो कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से आप लोग को याद करना है। ठीक, तो यह आप लोग को एलिमेंट बच्चों याद करना पड़ेगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों कुछ सवाल आप लोग बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मायने रखता है। क्या क्या बात समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे कि धातुओं की संख्या कितनी होती है, आप लोग तो यह जान गए कि बच्चों जो तत्व होता है वो टोटल कितना होता है बच्चों? 118 होता है, 118 होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि धातुओं की संख्या कितनी है आप बताइए, तो बच्चों धातुओं की संख्या 91 होता है। कितना होता है बच्चों? 91। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मायने रखता है। दूसरा अगर चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि उप धातुओं की संख्या कितनी होती है बताइए, उप धातुओं की संख्या कितनी होती है आप बताइए, तो बच्चों उप धातुओं की जो संख्या होती है वो कितना होता है बच्चों? 6 होता है। ठीक, ये भी याद रखना है। तीसरा अगर कोई आपसे पूछे कि अधातुओं की संख्या कितनी होती है बताइए, तो बच्चों अधातुओं की जो संख्या होती है वो आपका 22 होता है। कितना होता है बच्चों? 22 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया आपका जो बोल रहे थे ना बच्चों, वह चीज आ गया, धातुओं के रासायनिक गुण आ गया बच्चों। धातुओं के रासायनिक गुण यही हम लोग को इसमें पढ़ना है, धातु के रासायनिक गुण के बारे में, जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुनिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो नीचे लिखे आप देखिए, तो निम्नलिखित में आप लोगों को बच्चों इसमें हम 3 को बताए हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला, इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, जो धातु के रासायनिक गुण होते हैं इनका लक्षण क्या है बच्चों जानते हैं? जो तत्व होते हैं, जो धातु होते हैं, इनके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा समझते हो कि जब इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसके अंत में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तब जाके जो है धातु के रासायनिक गुण होगा। जैसे में हम लिए हैं सोडियम, जैसे में क्या लिए बच्चों? सोडियम। आपको पता है सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत क्या होता है बच्चों? Na। और यह जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम क्या है? 2, 8, 8। ठीक है, और इसके बाद जितनी संख्या रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं सोडियम का, तो 2 हो गया तो 2, 8 हो गया तो 8 है 2, 10, लास्ट में कितना बचा? 1। तो 1 देखिए इसके अंत में यानी बाह्यतम कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया? 1 आया। तो 1 जब आया तो
यही जो है बच्चों धातु के रासायनिक गुण है, क्योंकि इसके अंतिम में इसके 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तभी जो है आपका धातु के रासायनिक गुण होगा, 3 भी आएगा तब आपका धातु के रासायनिक गुण होगा। जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है बच्चों, Mg होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, 12 होता है। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 2 होगा। ठीक, तो इसका भी देखिए 72 कक्षा में कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 आ रहा है। इसलिए जो बच्चों ये भी जो है धातु क्या होगा, रासायनिक गुण होगा। उसी तरह बच्चों एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, इसकी परमाणु संख्या 13 होता है। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 3 आएगा, तो इसकी 72 कक्षा में कितना आया बच्चों, 3 आया इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये भी जो है बच्चों आपका धातु के रासायनिक गुण होगा। ठीक, तो पहला याद रखिएगा कि इसकी 72 कक्षा में, यानी जिस धातु के 72 कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो धातु के रासायनिक गुण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर, ठीक है बच्चों, जो धातु होता है जब ऑक्सीजन से संयोग करता है, यानी O2 से जब संयोग करता है, जब मिलता है तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। तो बच्चों धातु के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। यानी देखिए जब हम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम एक धातु है, जब मैग्नीशियम को किससे, ऑक्सीजन से जब हम लोग बच्चों संयोग कराए तो यहाँ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ रहे बात की, तो ये भी जो है बच्चों जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो धातु के रासायनिक गुण होगा। ठीक है, ये दूसरा गुण होगा बच्चों। तीसरा गुण समझिए, धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो धातु होता है जब वो जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर जैसे में Na एक सोडियम है, सोडियम एक धातु है, जब धातु को हम किससे, H2O एक जल है, जब सोडियम को और जब जल को अभिक्रिया कराएंगे, जब संयोग कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये धातु के रासायनिक गुण हुआ। तो बच्चों यह हमारा रहा धातु के रासायनिक गुण तीनों। अगर इस टाइप से अगर परीक्षा में आप लोग लिखेंगे तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्नों को पूछ दिया है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम की जगह पर आपका लिथियम भी आ सकता है, पोटेशियम भी आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। सोडियम की जगह पर बच्चों लिथियम भी आ सकता है, पोटेशियम भी आ सकता है। ठीक, तो सोडियम या लिथियम या पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखते हैं? आखिर क्या बात है बच्चों, आखिर क्या कारण है कि जो सोडियम होता है उस सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबाते हैं? आखिर तो जल में भी डुबा सकते थे, लेकिन हम लोग जल में डुबाते नहीं हैं, उसको केरोसिन तेल में डुबाते हैं। आखिर क्या है, आखिर क्यों डुबाते हैं, इसका कारण क्या है, इस चीज के बारे में आप लोग समझेंगे। तो बच्चों उत्तर में हम लिखवाए हैं कि सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह खुले वायु में उपस्थित नमी से, नमी समझते हो ना, नमी माने जल, अगर हम सोडियम को अगर खुला वायु में, खुला वातावरण में अगर छोड़ देते हैं तो उस सोडियम में बच्चों नमी आ जाता है। ठीक है, उस सोडियम में नमी पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आग पकड़ लेता है। और अगर सोडियम को क्या मिल जाए, पानी मिल जाए, अगर सोडियम को जल मिल जाए, अगर सोडियम को कम भी अगर नमी मिल रहा है तो उसमें तुरंत आग लग जाता है। ठीक है बच्चों, जिसके कारण इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अब आप लोगों को प्रश्न दिमाग में आता होगा, सर आखिर हम लोग जो तीली मारते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे माचिस की तीली जब मारते हैं तो केरोसिन तेल में तो तुरंत आग लग जाता है, तो उससे तो ज्यादा केरोसिन तेल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, उसमें कार्बन का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, केरोसिन तेल में कार्बन का मात्रा ज्यादा होता है, जल की मात्रा उसमें बहुत कम होता है, जिसके कारण आग लगने की संभावना कम होता है। तो सोडियम को अगर आप माचिस की तीली आप डालेंगे तो आग लगने करेगा। हम बोल रहे हैं ये जो आपको सोडियम आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यही आपका सोडियम है। अगर इस सोडियम को अगर हम केरोसिन तेल, यही आपका केरोसिन तेल है बच्चों, तो सोडियम को अगर हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखेंगे तो आग लगने की संभावना नहीं होता है, क्योंकि केरोसिन तेल में जल का भी मात्रा होता है नहीं के बराबर होता है, बहुत कम मात्रा होता है, जिसके कारण खतरा नहीं होता है। तो याद रखना बच्चों, कभी भी सोडियम हो या लिथियम हो या पोटेशियम हो, इसको खुली वातावरण में नहीं छोड़ना चाहिए, जहां पर नमी ज्यादा होता है वहां पर नहीं रखना चाहिए, पानी में तो भूल के भी नहीं डालना चाहिए बच्चों, नहीं तो आग पकड़ने की चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर आप समुद्र होगा, समुद्र में आपका काम कीजिएगा, आप सोडियम को डाल के देखिएगा, वहां ब्लास्ट हो जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। ठीक है, तो इस सोडियम से सतर्क रहने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग धातु के बारे में इतना चीज पढ़ लिए। अगला जो हम लेक्चर आएंगे ये लेक्चर 1 है, अगला लेक्चर जो लेकर आएंगे लेक्चर 2,
उसमें आप लोग को अधातु के बारे में बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।